जय हिंद प्यारे साथियों। मैं विनय यादव आप लोगों का स्वागत करूंगा आपकी अपने YouTube चैनल विनय यूपीपी पे हिंदी की सुपर फास्ट रिवीजन क्लास में। आज हमारी क्लास नंबर 9 और चैप्टर नंबर 8 यानी कि आज हम लोग पढ़ेंगे लिंग को। देखिए दोस्तों, अब क्या है कि मौसम बदल चुका है, हमारी यूनिफॉर्म भी बदल चुकी है। बस अगर भर्ती बोर्ड का मिजाज बदल जाए तो आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए अब इसी के साथ शुरुआत करते हैं हम आज की अपनी क्लास। तो देखिए, आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लिंग। अब लिंग का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है चिन्ह। चिन्ह का मतलब पहचान, जिससे हम पहचान करते हैं कि फला क्या चीज़ है, स्त्री है कि पुरुष है। बेसिकली हिंदी में दो प्रकार के लिंग होते हैं, एक होता है स्त्रीलिंग और एक होता है पुल्लिंग। इंग्लिश में आपके ज़्यादा होते हैं, जैसे कि मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, कॉमन जेंडर। और आपका जो संस्कृत होता है वहाँ पे होते हैं तीन, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, तीन वहाँ पर होते हैं। अब हिंदी में सिर्फ दो ही हैं तो दो को पढ़ेंगे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लिंग को। तो लिंग का जो अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ, वो होता है चिन्ह। चिन्ह का मतलब पहचान करना। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि वह शब्द जिनसे हमें स्त्री अथवा पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें हम लिंग कहते हैं, या वह शब्द जो हमें स्त्री अथवा पुरुष जाति का ज्ञान कराते हैं उन्हें हम लिंग कहते हैं। तो ये तो हो गई हमारी लिंग की परिभाषा। अब हिंदी में लिंग होते हैं दो, कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो अब पुल्लिंग क्या होते हैं? तो वह शब्द जो अपने अर्थ के द्वारा या अपनी बनावट के द्वारा या अपने अनुप्रयोग के द्वारा, वह शब्द जो अपने अर्थ, अपने बनावट अथवा अनुप्रयोग के द्वारा हमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। और अब अगर हम बात करें स्त्रीलिंग की, तो वह शब्द जो अपनी बनावट, अपने अर्थ अथवा अपने अनुप्रयोग के आधार पर हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। तो ये हो गई आपकी लिंग की परिभाषा। लेकिन ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एग्जाम में कभी परिभाषा नहीं पूछी जाएगी। और हर एक बंदे को पता है कि लिंग क्या चीज़ होती है, लिंग की परिभाषा क्या है, और स्त्रीलिंग पुल्लिंग इनके बारे में पता है। तो हमसे पूछा क्या जाएगा? हमसे पूछा जाएगा इसके अनुप्रयोग, जो मैंने लिख रखा है ये, हमसे ये अनुप्रयोग पूछे जाएंगे, मतलब इसका एप्लीकेशन क्या है। तो एप्लीकेशन कैसे होगा? ये होगा रूप के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन साथ में इनको। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा, ताकि वो लोग भी पढ़कर इसका लाभ ले सकें। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं पहले परिभाषाओं के आधार पर और उसके बाद में इसके अनुप्रयोग के आधार पर। तो जैसे आपने लिंग की परिभाषा देख ली, तो चलिए बता दूं से एक दो एग्जाम्पल इसके लिखते हैं। जैसे कि लिखा है यहाँ पे आपका किताब लिख गया, यहाँ पे लिख गया कलम लिख गया, यहाँ पे लिख गया राकेश लिख गया, और ये लिख गया मोहन। तो यहाँ से आपको पता चल जा रहा है कि कौन कौन क्या क्या चीज़ है। कलम है तो ये कलम नीला कलम है, मतलब ये अगर प्रयोग के आधार पर देखें तो पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। जैसे किताब पढ़ी जाती, किताब पढ़ा नहीं जाता, तो ये किताब क्या हो जाएगा? आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। वैसे अगर राकेश और मोहन है तो ये दोनों पुल्लिंग शब्द है, क्योंकि ये दोनों लड़कों के नाम है। तो चलिए अब हम देखते हैं पुल्लिंग। तो पुल्लिंग में हम इन दोनों को शामिल कर लेंगे, कलम नीला है इसको भी शामिल कर लेंगे, और किताब स्त्रीलिंग, यानी किताब पढ़ी जाती है तो किताब स्त्रीलिंग, ठीक है। तो अब अगर हम अनुप्रयोग के आधार पर देखें कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए अनुप्रयोग लिंग तीन प्रकार के होते हैं, रूप के आधार, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अगर अब हम सबसे पहले बात करें रूप के आधार पर, सबसे पहले अगर हम रूप के आधार पर करें तो देखिए शब्द एक जैसा होता है, मतलब काला ही होगा। अगर किताब में लिखा है तो काले ही लिखे जाएंगे, तो फिर बनावट की तो मतलब रूप की तो बात नहीं होनी चाहिए। तो रूप क्या होता है? रूप होता है कि वह शब्द जो व्याकरणिक आधार पर या व्याकरणिक बनावट के आधार पर, वह शब्द जो व्याकरणिक बनावट के आधार पर पुल्लिंग दिखाई देते हैं या पुल्लिंग जैसे प्रतीत होते हैं उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं, और जो व्याकरणिक बनावट के आधार पर स्त्रीलिंग होते हैं उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बनावट के आधार पर या रूप के आधार पर कैसे होते हैं। तो व्याकरणिक लिखावट या व्याकरणिक बनावट के आधार पर अगर वो पुल्लिंग होते हैं तो पुल्लिंग कहलाते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं तो स्त्रीलिंग। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि व्याकरणिक बनावट में पुल्लिंग क्या क्या होता है।
व्याकरणिक बनावट में पुल्लिंग होता क्या क्या है। तो चलिए अब आप लोग नोट करते रहिएगा और फोकस करिएगा। तो सभी अकारांत और सभी आकारांत प्रायः पुल्लिंग होते हैं। क्या? सभी अकारांत और सभी आकारांत। देखो, अकारांत और आकारांत, अकारांत और आकारांत, ये सभी क्या होते हैं? ये होते हैं पुल्लिंग। कुछ एग्जाम्पल्स में अगर आप लोगों को दूं तो वो एग्जाम्पल होते हैं जैसे कि राम, सूर्य, क्रोध, कपड़ा। क्या? राम, सूर्य, क्रोध, कपड़ा। क्रोध और कपड़ा, ये आपके क्या है? ये सभी आपके पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है। अब वे भाववाचक संज्ञा, मैंने आपको पिछले चैप्टर में संज्ञा पढ़ाई, आप लोगों ने देखा होगा, वहां पे मैंने भाववाचक संज्ञा भी पढ़ाई थी। तो अब यहाँ पे हम दूसरा लिखेंगे, वह भाववाचक संज्ञा जिनके अंत में क्या आता है? जिनके अंत में आता है त्वा आता है, व आता है अथवा य आता है। क्या? त्वा, व अथवा या। त्वा, व अथवा य आता है, वह सभी पुल्लिंग होते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं बनावट के आधार पर, जैसे कि अपनत्व, ममत्व, पहनत्व। ठीक है, ये हो गई। जैसे गौरव हो गया या फिर शौर्य हो गया, अंत में आ रहा है ना, तो ये सभी क्या है? ये सभी आपके पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ये सभी आपके पुल्लिंग शब्द हैं। वे भाववाचक संज्ञा है जिनके अंत में त्वा आता है अथवा व आता है अथवा य आता है, ये सभी आपके पुल्लिंग शब्द होते हैं। चलिए अब हम तीसरा देखें, जिन शब्दों के अंत में पा आता है। क्या आता है? पा आता है, पन आता है, ये सभी आपके आव होता है, आवा होता है, ये सभी आपके क्या होते हैं? पुल्लिंग शब्द होते हैं। पा, पन, आव, आवा, आव, आवा, ये सभी आपके पुल्लिंग शब्द होते हैं। अब अगर हम लोग बात करें स्त्रीलिंग की, रूप के आधार पर स्त्रीलिंग शब्दों की, तो देखिए वह सभी शब्द जिनके अंत में ईकारांत है या ईकारांत है। जैसे अब इधर लिखते हैं हम स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग, तो वह सभी शब्द जिनके अंत में ईकारांत, ईकारांत या इकारांत, ईकारांत अथवा ईकारांत है, या फिर इकारांत अथवा इकारांत है, या फिर आकारांत है। क्या? आकारांत, आकारांत, जैसे कि देवता। अब देवता तो ये आपको दिख तो रहा होगा ये कि ये पुल्लिंग है, लेकिन ये शब्द आपका स्त्रीलिंग है। ठीक है, ये आपका स्त्रीलिंग है। जैसे आपके लास्ट में आ जाए आई। क्या? आई, इया। ठीक है, आनी, तो ये सब आपके क्या हो जाएंगे? ये सभी शब्द आपके हो जाएंगे स्त्रीलिंग। तो अब देखो बात यहाँ पर कंप्लीट हो गई, क्या है कि रूप के आधार, रूप के आधार पर बात कंप्लीट हो गई। तो चलिए अब इतना हम इरेज करते हैं, और अगला जो हमारा है वो है प्रयोग के आधार पर, इसको पढ़ेंगे। रूप के आधार पर क्लियर हुआ, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर लिंग। प्रयोग के आधार पर लिंग, तो प्रयोग के आधार पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, प्रयोग के आधार पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए, अगर एक किताब लिख दिया जाए, एक सेंटेंस लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है? अच्छा लड़का और अच्छी लड़की। क्या? अच्छा लड़का, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की, अच्छी लड़की। देख रहे हैं क्या है? देखिए दोनों का तात्पर्य है कि अगर लड़का है तो लड़का भी अच्छा है और उसकी अच्छाई बताई जा रही, लड़की जो है लड़की भी अच्छी ही है और उसकी भी अच्छाई, मतलब उसकी गुड हैबिट्स, उसकी गुड हैबिट्स के बारे में ही बात की जा रही। लेकिन यहाँ पे लड़के की जगह पे लड़की होने पर ये जो हमारा एडजेक्टिव है, जो हमारा एडजेक्टिव है वो बदल जा रहा है ना। देखो अच्छा यहाँ पे अच्छे हो गया, इसका लिंग परिवर्तित हो गया। तो ये क्या होता है? ये प्रयोग के आधार पर, चीज तो ये हमेशा एक ही है, इसका अर्थ एक ही है, लेकिन जब यहाँ पर इसका मतलब हमारा जो सब्जेक्ट है, जो हमारा कर्ता है, उसका लिंग जब परिवर्तित हो रहा है तो साथ में इसका यानी एडजेक्टिव का भी लिंग परिवर्तित हो जाता है, और ये हमारा हो गया प्रयोग के आधार पर। अगर अब हम बात करें अर्थ के आधार पर लिंग, ठीक है,
अर्थ के आधार पर अगर हम लिंग की बात करें तो देखिए हमारे पास एक दो एग्जाम्पल के साथ मैं समझाऊंगा। जैसे एक एग्जाम्पल लिखा है कि आपकी महान कृपा होगी, आपकी महान कृपा होगी। और दूसरा लिखा है आपकी महती कृपा होगी, आपकी महती कृपा होगी। दो शब्द आपके सामने लिखे, दो आपके सामने वाक्य लिखे। अब आप लोग जरा पहचानिए कि इन दोनों वाक्यों में से सही वाक्य कौन है। तो देखिए ये वाला जो वाक्य है ये गलत है, लेकिन ये वाला जो वाक्य है ये वाला सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कृपा के साथ में महान लगा है, जबकि यहाँ कृपा के साथ में महती है। अब जो महती वर्ड है ये सही है कृपा के साथ, क्योंकि कृपा जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, कृपा स्त्रीलिंग शब्द है और इसके लिए, इसके अर्थ के लिए यहाँ पे जो महती है उसका प्रयोग किया जाना चाहिए, ना कि महान का। तो ये हो गया अर्थ के आधार पर लिंग का निर्धारण। तो दोस्तों अब मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग लिंग समझ चुके होंगे पूरी तरीके से। कल जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वचन, ठीक है। वचन के बाद में फिर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कारक को। कारक थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है पर मज़ेदार चैप्टर है। और ऐसे ही धीरे धीरे अगले 10 दिन के अंदर हम आपका जो हिंदी का सिलेबस है वो पूरी तरीके से ख़त्म करेंगे।